सीएससी स्वस्थ भारत द्वारा डायबिटीज मुक्त भारत अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। आइए आपके अपनों को दिलाएं डायबिटीज और ब्लड प्रेशर से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9993030692 9993030957। जिला मजिस्ट्रेट श्री लवानिया ने धारा 144 में आदेश जारी किए। भोपाल के इब्राहिमगंज में 7 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन के आदेश हैं। जिला कलेक्टर भोपाल द्वारा आदेश जारी किए गए हैं, जो कि थाना हनुमानगंज के अंतर्गत आता है। किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं है। यहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा, जो कि 12 जुलाई से 19 जुलाई तक रहेगा। मेडिकल आपातकाल को छोड़कर पूरा क्षेत्र बंद रहेगा। और कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया, जरूरत की सारी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नगर निगम द्वारा की जाएगी और रविवार को छोड़कर 6 दिन तक पूरा भोपाल खुला रहेगा। भोपाल कलेक्टर के आदेश का हो रहा है पूर्ण रूप से पालन। अभी हम गांधीनगर में खड़े हैं। गांधीनगर क्षेत्र की पूरी दुकानें बंद है। आइए, अगर ये मेडिकल स्टोर खुला है, इससे पूछते हैं, मेडिकल स्टोर वाले से जानकारी लेते हैं क्या है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार जीवनानी, अनिल मेडिकल स्टोर गांधीनगर से बोल रहा हूँ। अनिल भाई बताइए, ये दुकानें बंद क्यों हैं? भोपाल के कलेक्टर के आदेशानुसार ये सब पालन हो रहा है। पूरी मार्केट बंद है। भोपाल के कलेक्टर का आदेश का पालन कर रहे हैं आप, इसीलिए पूरी मार्केट बंद है। पूरी बंद है। चलिए, धन्यवाद। आइए, आपसे पूछे आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सेवकराम लालवानी है। सेवकराम लालवानी जी, बताएं ये मार्केट पूरा बंद क्यों है? ये इसलिए बंद है कि पूरे देश में जो महामारी फैली हुई है कोरोना, उसके संबंध में आज ये बाजार बंद रखा हुआ है कलेक्टर के आदेश के अनुसार। और ये बहुत अच्छी पहल है कि कलेक्टर साहब ने बंद करने का आदेश दिया है और जनता भी उनका सहयोग कर रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरा मार्केट बंद है। चिड़िया तक, परिंदा तक पर नहीं हिला रहा है। और उनकी पहल का हम स्वागत करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और जनता से भी आग्रह करते हैं कि प्रशासन का सहयोग दें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें और मास्क लगा कर रखें। भोपाल कलेक्टर की बड़ी कार्रवाई। पहले आदेश में कलेक्टर महोदय द्वारा भोपाल के इब्राहिमगंज को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन करने के आदेश दिए गए हैं, जो कि 12 जुलाई से 19 जुलाई तक पूरी तरह से सील रहेगा। यह क्षेत्र हनुमानगंज थाने के अंतर्गत आता है तथा कलेक्टर महोदय द्वारा बताया गया कि जरूरत की सभी वस्तुएं नगर निगम द्वारा सप्लाई की जाएंगी तथा रविवार को छोड़कर सभी 6 दिनों के लिए पूरा भोपाल खुला रहेगा। धन्यवाद। मध्य प्रदेश में ग्रीन जोन में आने वाला शहर कटनी, जिसमें संक्रमित मरीजों की संख्या ना के बराबर थी, लेकिन लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद अनलॉक 1 में कोरोना संक्रमितों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। अभी तक कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 12 लोग जिला अस्पताल से ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर लौट चुके हैं, लेकिन अभी भी तकरीबन 14 संक्रमित मरीजों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। शहर में अभी भी लॉकडाउन के बाद छूट मिलने पर लोगों के द्वारा लगातार लापरवाही बरती जा रही है। कुछ लोग तो मास्क का उपयोग भी नहीं करते और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बल्कि प्रशासन के द्वारा समय समय पर चालानी कार्यवाही करके बिना मास्क और चलने वालों पर चालानी कार्यवाही की जाती है, ताकि उन लोगों के द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन किया जाए, जिससे शहर कोरोना के संक्रमण से सुरक्षित रह सके। यहाँ पे जो इंजीनियर साहब पटना से आए थे, वो पॉजिटिव आपको जानकारी वगैरह ये जानकारी हमको एक्चुअली हमारे यहाँ से डीएमओ ने खबर दी कि इनको सर्दी जुकाम है, तो उन्होंने सैंपल लिया उसका एक व्यक्ति और सैंपल लेने पर वो पॉजिटिव आया। तो गाँव में गाँव वगैरह में नहीं, गाँव में नहीं, ये सर्कुलेटेड मकान में तो अलग है, इसमें और ट्रीटमेंट करने की वो गुंजाइश नहीं है। गाँव में और कहीं नहीं मिलेगा। ये आए थे तभी थोड़े दिन बाद, और डीएमओ साहब की सतर्कता से हमको ये सूचना मिल गई और उनकी सैंपलिंग के साथ में उसको कहाँ पर कुछ कर दिया गया। ये हमारे जिला चिकित्सालय में कोरोना बाद चला गया। सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य तो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक इस क्षेत्र के इस ब्रिज के निर्माण की जद में आ रहे भवन मालिकों को मुआवजा राशि सरकार द्वारा प्रदान की गई।
भवन मालिकों को मुआवजा राशि दिए जाने की मांग को लेकर रतलाम शहर कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड द्वारा एक ज्ञापन कलेक्ट्रेट में तहसीलदार को दिया। ज्ञापन में कहा गया कि सुभाष नगर ओवरब्रिज रेलवे और राज्य सरकार द्वारा मिलकर बनाया जा रहा है। रेलवे विभाग ने अपने हिस्से का काम शुरू कर दिया। इस ओवरब्रिज के निर्माण के दौरान क्षेत्र के 108 मकान टूटेंगे। इन मकानों के मालिकों को मुआवजा देने के लिए 12 करोड़ 70 लाख की राशि मंजूर की जा चुकी है, लेकिन ये राशि अभी तक जिला प्रशासन द्वारा वितरित नहीं की गई, जबकि रेलवे द्वारा अपने हिस्से का काम 1-2 महीने में पूर्ण कर लिया जाएगा। वार्ड में जल्द से जल्द पैसा वितरित किया जाए। क्या समस्या है? समस्या यही है कि बहुत ज़्यादा समस्या ये है कि जिनके मकान चले जाएंगे, वो मकान जाएंगे तो फिर वो करेंगे क्या? अपनी व्यवस्था तो कर लेंगे ना, और मुआवजा मिल जाएगा तो व्यवस्था कर लेंगे। बिजली है, लाइन है, पानी है, सभी की व्यवस्था करनी पड़ेगी उनको। ये कारण है कुछ। अगर रहवासियों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा तो क्या क्या करेंगे? वापस आंदोलन करेंगे। उसको लिख के देना। हम आज यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल के नेतृत्व में ये ज्ञापन इसलिए देने आए हैं कि कलेक्टर के पास लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। 17 मार्च को हमने इसके पहले भी पूर्व में ज्ञापन दिया था, तभी ये बात हो गई थी कि तुरंत पैसा आम जनता को वितरित कर दिया जाएगा जिससे वो अपने मकान पूर्ण कर सके। किंतु आज ये कोविड-19 आने की वजह से 4 माह निकल गए हैं, लेकिन न तो राशि वितरित हुई है न कोई कार्य हुआ है। अभी 5-6 दिन पूर्व उस क्षेत्र में एक मकान पुलिया का काम जो रेलवे ने चालू किया है, उसकी वजह से वो क्षतिग्रस्त होते होते बचा। अच्छा है कि कोई जनहानि नहीं हुई, अगर जनहानि होती तो भीषण हो सकती थी। अब भविष्य में सेतु निगम अपना कार्य प्रारंभ करेगा, लाइट के पोल चेंज करने पड़ेंगे, उसमें हो सकता है कोई बड़ी जनहानि हो। इसलिए हम शासन से चाहते हैं कि तुरंत से तुरंत लोगों को मुआवजा राशि वितरित कर दी जाए, जिससे वो अपने जल, बिजली और सीवरेज तीनों की समस्या का हल कर सके। जिन लोग व्यक्तियों के पूरे मकान जा रहे हैं उस क्षेत्र में, उनके पास पैसा आ जाए तो अपने नए मकान का इंतजाम कर सके। कोरोना महामारी के कारण जारी लॉकडाउन में सभी निजी शिक्षण संस्था बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद ये निजी स्कूल पालकों पर फीस वसूली के लिए दबाव बना रहे हैं। ये गलत है। फीस का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। ये मांग शहर कांग्रेस द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सौंपे एक ज्ञापन में की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में बताया गया कि कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, जिसके कारण आम जनता के व्यापार व्यवसाय लगभग चौपट हो चुका है। नए सत्र में विद्यालय भी शुरू नहीं हुए, लेकिन इसके बाद भी निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस की वसूली के लिए सूचना दी जा रही है, जबकि फीस संबंधी मामला कोर्ट में विचाराधीन है। ज्ञापन में मांग की गई कि इस समय अवधि में फीस वसूली नहीं की जाए, मिडिल स्कूल की कक्षाएं शुरू नहीं की जाएं और परीक्षाएं भी नहीं ली जाएं। छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से मुक्त रखा जाए। बच्चों की आंखों पर असर पड़ रहा है। ज्ञापन के समय शहर कांग्रेस के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर कोरोना वायरस बेकाबू होता जा रहा है। कई जिलों में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, जिससे शासन प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण के लिए सख्ती बरतना भी शुरू कर दिया है। रविवार को प्रदेश भर में लॉकडाउन रहेगा। इसी बीच जिला प्रशासन के निर्देशानुसार बांद्री में लॉकडाउन देखने को मिला। सभी ग्रामवासी के सहयोग से प्रतिष्ठान बंद रहे, केवल मेडिकल और अस्पताल ही खुले रहे। आवागमन भी बहुत कम रहा। पूरा दिन सड़कों पर सन्नाटा छाया रहा। बांद्री ग्राम पंचायत से जो भी कार्य हो रहे हैं उसे देखने को मिल रहा है कि अभी तक बांद्री में एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला और सभी ग्रामवासी सजग और सुव्यवस्थित तरीके से नियमों का पालन कर रहे हैं। थाना कोतवाली में मुखबिर से सूचना मिली कि एक लड़का स्टेशन चौराहे के पास पिस्टल रखे हुए खड़ा है, जिसे श्रीमान थाना प्रभारी महोदय जी द्वारा गिरफ्तारी के लिए उप निरीक्षक अनिल यादव, आरक्षक नितिन जायसवाल, 70 दीपक तिवारी को थाने से रवाना किया। आरक्षक विपिन चौधरी को स्टेशन चौराहे पर पहुंचने के लिए कहा गया। मौके पर पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताए गए लड़के को चेक किया गया, जिसके पास से एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। नीरज उर्फ केतु रजक, पिता दीनदयाल रजक, उम्र 23 वर्ष, निवासी आधार काप कोतवाली का होना बताया गया। आरोपी नीरज और केतु रजक है, जो आधार काप का रहने वाला है। मुखबिर सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति पिस्टल लेके घूम रहा है, जिसे पुलिस बल ने दबिश दी। स्टेशन रोड से पकड़ा गया है, जिसके पास एक पिस्टल और 2 राउंड है। इसे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। टीकमगढ़ जतारा शराब, जुआ और अवैध कारोबार करने वालों पर एसपी की पैनी नजर है। एसपी प्रशांत खरे ने
थाने का औपचारिक निरीक्षण किया और दिशा निर्देश दिए। जतारा में एसपी प्रशांत खरे ने जतारा थाने का औपचारिक निरीक्षण किया और थाने में पदस्थ कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए और कहा, कोरोना जैसी महामारी को देखते हुए सभी नगरवासियों से अपील की है कि सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक घरों से बाहर न निकलें और जो अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तित्व हैं उन पर सख्त नजर बनाए हुए हैं और जुआ शराब का अवैध कारोबार करने वालों पर एसपी प्रशांत खरे पैनी नजर रखे हुए हैं। ये मैंने ज्वाइन किया था, करीब 10-12 दिन हो गए हैं। तो मैं पहली बार अभी यहाँ भ्रमण पे आया हूँ थाने के, और यहाँ थाने की स्टाफ से, हमारे थाना प्रभारी के सभी से विस्तृत चर्चा हो गई थाने की जो क्राइम है के बारे में, और इनको मैंने निर्देशित भी किया है कि अधिक से अधिक कार्रवाई करें। और कार्रवाई के अलावा यहाँ का जो रिकॉर्ड वगैरह है वो मैंने देखा, और यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, स्टाफ की वेलफेयर और अन्य कितना क्या है, कितना स्टाफ है, क्या गतिविधियाँ चल रही, पूरा एक मोटा यहाँ पूरा अवलोकन कर लिया है। इसके अलावा जो अभी कोरोना संकट चल रहा है हमारा, उसके संबंध में मैंने इनको निर्देशित किया है कि किसी प्रकार से अभी फैलना नहीं चाहिए। इसके लिए अपना जो प्रयास है पुलिस विभाग का, इनके थाने का जो प्रयास है वो पूरा रखेंगे, और स्वयं भी अपना बचाव कैसे करेंगे इस संबंध में इनको निर्देशित किया है। और लोगों में क्या मैसेज देना है, क्योंकि जतारा की जो स्थिति अभी काफ़ी ठीक है, जैसा मुझे बताया गया। अभी यहाँ कुछ प्रकरण आए थे, लेकिन अब वो ठीक हो, कुछ अभी हैं, एक्टिव भी हैं, लेकिन और ज़्यादा ये ना फैले। तो इस संबंध में हमको क्या क्या करना है, इस संबंध में मैंने पूरा निर्देशित कर दिया है। रतलाम किसान के युवा दोनों बेटों की हादसे में मौत हो जाने पर आर्थिक परेशानी से जूझ रहे किसान अमरू के यहाँ मोटरसाइकिल से फेरी लगाकर बरसाती बेचने आया। परिवार के पास बरसाती खरीदने के इतने रुपए नहीं होने के कारण व्यापारी ने किसान से कहा, आपके यहाँ आर्थिक संकट का कारण है, किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है, इसका तंत्र मंत्र से ही सारी बाधाएं दूर करनी होंगी। अगर नहीं किया तो तुम्हारे दोनों बेटों की मौत का कारण भी वही तंत्र मंत्र है। आप नहीं कराओगे तो आप लोगों की भी मौत हो जाएगी। घबराए किसान तंत्र मंत्र कराने को तैयार हो गया, जिसके लिए किसान ने घर पर तंत्र मंत्र करवाया। भी वरसादी लेन आया तो हवेर सुबह बात है, वो वरसादी लेन आया तो कहता था 17 रुपया वरसादी 3000 वरसादी थी, आणि कीधु कि यार 3000 नहीं दाम 2000 दांगा कि नहीं भाई हमारे घाटो पड़े ने 2500 लूँगा कि ना मारे कमावर कोई को नहीं, अरे मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा ना, आप अगर उतू कर दूंगा ना, आप हंडे घटना वेगा, फिर आप दो लड़का की घटना होगी कि आप हंडे घटना वेगा, यह बात बोली। तो के बाद ठीक है घटना वेगा तो कर दीजिए। वो आपने कही थी कि वो आईन गिरी ने मैंने खून जो नाटक करो, जैसे टाविल है ना सफ़ेद, ऐसा टाविल था, तो वो टाविल खड़े क्यों, मतलब अतरू खून टपका पड़िया। अरे यार हाँ वो कहीं भी हुआ, वो कंकु हुआ कहीं भी हुआ, वो वही क्यों वाह, वो थोड़ी देर बाद पास वही क्यों टनाट वही क्यों ने आए में घूमता फिरिया ने मन धमकी देता रहा, और पैसे अगर नहीं दिया है तो मैं रात में आके हाँ मैं घर पे भी घर टोटल मिला के आपने कितने रुपए उसको दे चुके थे? 50,000। ने कितने रुपए की वो लोग मांग कर रहे थे आपसे? वो 2 लाख रुपये की मांग करी थी, 25 तो पहला दे दिया था, 2 लाख रुपये फिर मांग करी तो कतरा हो गया 2.25 लाख मंत्र करवा। वहाँ थी यहाँ घरे आयो, घरे आए तंत्र मंत्र करी ने खेत पे आयो, फिर वहाँ तंत्र मंत्र करी ने दत्ती रहो, तीसरे दिन फिर आयो कि अरे यार कि यहाँ बक्के व्यू को नहीं कि साला आपने एडवाइज करा, ये वहाँ हाँ कहीं गड्डी लेता रहा, वहाँ चला, वहाँ जाइने नहीं यो करांगा वहाँ भी हमें 2-3 भी नहीं, 2 हमें 5 जना वहाँ ज्ञान वहाँ जाइने तो वादी अगलाई अतरक लकड़ा पेरा करी वादी अगला उगला करी अंगारा 40 रहता है, वादी 40 तांत्रिक क्रिया करेंगे तो तुम्हारे घर का ठीक हो जाएगा, और वो नहीं हुए तो इस कारण से उन्होंने कि अब ये गिर गया तो तभी ठीक होगा, और 2 लाख और दो, इसलिए मांगे थे, 50 ले लिए थे उन्होंने। अमरू है फरियादी जो ग्राम डेलनपुर का है, उसके सब बच्चे उससे मर गए थे, तो इन्होंने ये लालू नाथ है और करनाथ और उसकी पत्नी रेखा चिंगारी भाई, इन्होंने उससे बोल दिया कि तुम पैसे दो, तो 50,000 उन्होंने ले लिए, और जादू टोना करने के लिए तो उसको बेहोश कर दिया, इसलिए उन्होंने झांसा देकर उसके साथ धोखाधड़ी कर दी। आरोपी तीनों गिरफ्तार हो गए, जेल में हैं। माधवनगर क्षेत्र में विस्थापित जमीन आवंटित की गई है, जिसे व्यवसायी बनाकर होटल संचालित किया जा रहा है। कटनी विधायक संदीप जायसवाल ने इस बारे में कांग्रेस को घेरा
और कांग्रेस सरकार के समय जब विवादित होटल डर्बी को तोड़ना पूरा प्रशासन इकट्ठा होकर पहुंच रहा था, तब तोड़ा क्यों नहीं? उस होटल को सील क्यों किया रहा? और आज होटल खुला तो उसके पीछे का कारण जांच का विषय है और जांच होगी। भाजपा जिलाध्यक्ष रामरतन पायल का कहना है कि होटल डर्बी का खुलना सही है और होटल डर्बी बंद और सील होना ही नहीं चाहिए था और प्रशासन ने खोलने की अनुमति दी है। देखो, होटल डर्बी तो बंद होना ही नहीं चाहिए थी, बंद किया वो भी गैर कानूनी था और उसके बाद होटल डर्बी खुल गया है, वो सही हुआ है मेरे हिसाब से तो सही हुआ। किसके द्वारा खोला गया? जिसके द्वारा, वो प्रशासन के द्वारा। प्रशासन के आने के हमारे द्वारा नहीं खुलवाया गया। कोर्ट के आदेश पे केस था, कोर्ट के आदेश से हुआ है। वापस ले लिया। हाँ, तो वापस ले लिया तो मतलब ठीक है। नहीं, उसने नगर निगम को मैं होटल डर्बी के पक्ष में हूँ, वो खुल गया, बहुत अच्छा हुआ। जिसने खुलवा दिए, आप जानिए, आप सब जानते हैं। वो फिर नगर निगम के अधिकारियों ने उसको होटल क्यों बनने दिया? इसमें कर्मचारी जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनकी लापरवाही, उनको सजा दो। नहीं तो उनको आपको कार्रवाई करना चाहिए ना। मुझे ये नहीं मालूम कि डर्बी आवासीय पे व्यावसायिक बना है कि नहीं बना, लेकिन मैं ये जानता हूं कि आवासीय पे व्यावसायिक नहीं बन सकता। अगर बनता है तो उसके संबंध में किस तरह से समझौता किया जा सकता है, क्या समझौता राशि होती, कितने एरिया में निर्माण होना चाहिए, उसके नियम तय। कांग्रेस जब सरकार थी, कांग्रेस के कहना है कि कमलनाथ सरकार माफियों पे कार्रवाई कर रही थी और उस होटल को गलत पाया गया था, इसलिए सील लगाई गई थी। और बीजेपी की सरकार आते ही साथ उसकी सील खोल दी गई है और नगर निगम का कहना है कि मेरे द्वारा कोई भी सील नहीं खोली गई। खुल चुका है, उसके समय आपका क्या कहना है? नहीं, मेरा कहना इसमें सिर्फ ये है कि डर्बी होटल का विवाद दस्तावेजों को लेकर के हुआ। डर्बी होटल जिसने बना रखी है उसके नाम पे वो दस्तावेज नहीं है, वो दस्तावेज किसी महिला के नाम पर हैं। पहला विवाद तो ये है। दूसरा विवाद ये है कि होटल नाजायज़ ढंग से बनाई गई है। तो जब प्रशासन ने उसके दस्तावेज चेक किया, चेक में उसने समय मांगा कि मेरे पास अभी दस्तावेज नहीं है, मैं इस दस्तावेज को बाद में उपलब्ध करा दूंगा, तो प्रशासन ने उसको सील्ड कर दिया। अब सील्ड करने के बाद उसको दस्तावेज ला के देना था। आज तारीख तक उसके दस्तावेज नहीं मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने